आपने रसगुल्ले खाए, रसमलाई खाई, खीर या रबड़ी खाई, केक भी खाया, लेकिन कभी सोचा है आपने अगर हम सबकी पसंदीदा रसगुल्ले को कुछ केक जैसा बनाया जाए तो वह कैसा होगा? तो आज हम ऐसी ही एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको रसगुल्ले का, रसमलाई का, रबड़ी का, केक का, सबका बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। चलिए मिलकर बनाते हैं आज की रेसिपी। फुल क्रीम दूध लिया है मैंने 1.5 लीटर। इसे हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं। जैसा ही इसमें उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और मीडियम टू लो हीट पर इसे हम चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। बीच बीच में चलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो दूध तले में चिपकने लगेगा। और जब दूध गाढ़ा होता है ना तो ये बर्तन के किनारे किनारे में भी चिपकने लगता है। इन्हें भी आप बीच बीच में खुरच कर दूध में मिलाते जाइए। इससे दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और खुरचन आपका वेस्ट भी नहीं होगा। अगर आपके पास समय कम हो तो आप 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेकर उसमें करीब 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके इस मिक्सचर को मीडियम टू लो फ्लेम पर 10-15 मिनट बॉईल कर लेने से आपको इसी तरह की गाढ़ी रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे ही पूरा दूध को लेकर गाढ़ा करेंगे तो करीब 45 मिनट पे दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और काफ़ी कुछ रबड़ी जैसा हो जाएगा। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 5.5 टेबल स्पून शक्कर। रेसिपी आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आधी चम्मच पिसी हुई इलायची और इसे एक बार अच्छे से चला देते हैं ताकि यह सब चीज़ें गाढ़ी दूध में मिल जाए। और अब इसे हम उतार कर रख लेते हैं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही उत्साह देते हैं, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो या आप अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने 10 स्पॉन्ज रसगुल्ले लिए हैं। ये रसगुल्ले मैं दुकान से लेकर आई हूँ, लेकिन अगर आप जानना चाहें कि घर पर रसगुल्ले कैसे बनाना है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है। आप चाहें तो वो देखकर रसगुल्ले घर में भी बना सकते हैं। इन रसगुल्लों को हम हल्का हल्का दबाकर इसका पूरा रस निकाल देंगे। यह स्पॉन्ज रसगुल्ले हैं, इसलिए दोबारा से गोल शेप के हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हमने जो दूध गाढ़ा करके रबड़ी जैसा बनाकर रखा है उसे डाल देंगे। धीरे धीरे चारों तरफ से फैलाकर बोल में डाल देना है। अब बोल को हम ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। टेम्परेचर आप अपने ओवन के हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। 10 मिनट बाद खोल कर देखते हैं। इसके ऊपर इस तरीके के हल्के हल्के ब्राउन मार्क्स आ जाने चाहिए। अगर ना आए हो तो आप इसे 2-3 मिनट के लिए और बेक कर लीजिए या तब तक बेक कर लीजिए जब तक कि इसके ऊपर हल्के हल्के ब्राउन मार्क्स ना आ जाए। मैं आपको इसका क्रस्ट थोड़ा क्लोजअप में दिखा रही हूँ। ये देखने में बहुत ही सुंदर है और खाने में तो एकदम लाजवाब है। आप किसी को भी ऐसे ही रसगुल्ला सर्व करेंगे तो आप थोड़ी तारीफ पाएंगे, लेकिन रसगुल्ले को इस तरीके से आप अपना पर्सनल टच देकर बेक्ड रसगुल्ला बना के सर्व करेंगे तो यकीन मानिए खाने वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो अगली बार रसगुल्ला ऐसे ही ना खाकर उसे बेक्ड रसगुल्ला बनाकर खाइए। मुझे पूरा यकीन है आप भी मेरी रेसिपी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। और रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।